हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज़ चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ भी सिखा लूँ, कितनी कैंडल स्टिक कितने पैटर्न सिखा लूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगा, वीडियो को प्रॉपर देखें, अपने नोट्स बनाएं, रूल्स को नोट डाउन करें और उनके हिसाब से छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लेकर सीखते रहें। ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं लेनी है, ज़बरदस्ती पैटर्न नहीं ढूंढने हैं। मैंने आपको इतने सारे पैटर्न सिखाए हैं, रोज़ कोई ना कोई पैटर्न तो मिल ही जाएगा। और जिस दिन नहीं मिलता है पैटर्न आपके स्टॉक में, आपके इंडेक्स में, तो उस दिन को छोड़कर नेक्स्ट डे ट्रेड करें। हमें रातों रात तो करोड़पति बनना ही नहीं है, ना ही रातों रात ट्रेडर बनना है। ये तो हमारे इस कोर्स का कभी मोटिव ही नहीं रहा। हमारा मोटिव रहा है ऑलवेज रिमेंबर स्लो एंड स्टडीज विंस द रेस। जिन लोगों ने पुरानी कैंडलस्टिक की वीडियोस नहीं देखी है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपसे कोई भी एजुकेशनल वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम सीखेंगे लॉजिक बिहाइंड द नेम। जो ये नाम है बुलिश मारुबोजू, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यही हमारा टॉपिक है आज का। बुलिश मारुबोजू आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। मैं अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन की। सबसे पहले सीख रहे हैं हम लॉजिक बिहाइंड द नेम। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है नाम के पीछे का। जो ये नाम है बुलिश मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू, देखिए पहला जो निकल के आता है वर्ड बुलिश, वो आता है कैंडल के कलर से। ये कैंडल ग्रीन कलर की होती है और ग्रीन कलर हमें बुलिशनेस दिखाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर की बात है, कहीं पे ये ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में होती है, मतलब वाइट जो होती है वो बुलिश होती है, ब्लैक जो होती है बेरिश होती है। ऑलमोस्ट लोग रेड या ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। ग्रीन मतलब अपसाइड मोमेंटम, बुलिश कलर, और रेड मतलब बेयरिश कलर। सो पहली बुलिश जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है इसके कलर से, कि ये ग्रीन बनती है, मतलब ये प्राइस को ऊपर लेके जा रही है, इसलिए ये बुलिश कहलाती है। दूसरा वर्ड है मोरोबोजू, ये एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मीनिंग होती है बॉल्ड। बॉल्ड क्या होता है? बॉल्ड मतलब आपको पता होगा, जिनके बाल नहीं होते, गंजा कहते हैं जिन्हें हम हिंदी में अपनी, वो मतलब होता है मारोबोजू। देखिए ये कैंडल स्टिक जो है ये जापान से ही ओरिजिनेट हुई है। जापान में एक राइस मर्चेंट ने, जो राइस में ट्रेड करता था, उसने ये कैंडल स्टिक को इन्वेंट किया था कि इससे उन्हें पता चलता था कि प्राइस किस तरह मूव कर सकता है राइस का। राइस के ट्रेडर्स थे, तो उन लोगों ने कैंडल स्टिक इन्वेंट करी थी और धीरे धीरे फिर हम लोगों तक पहुंची। सारे नाम ये सारे वहीं से आ रखे हैं, जापान से। तो मोरोबोजू मतलब बॉल्ड, मतलब जिसके बाल नहीं होते। आप देखेंगे तो इस कैंडल, जनरली कैंडल कैसी होती है? जनरली कैंडल कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। इस तरह की कैंडल बड़ी कम मिलती है। इसका मतलब जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ वही उसका लो था, ओपन इज इक्वल टू लो, और जहाँ प्राइस क्लोज हुआ वही उसका हाई था, हाई इज इक्वल टू क्लोज। तो इसे कहते हैं हम मारुबोजू। जो कैंडल बॉल्ड है, ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, ऊपर भी प्लेन है नीचे भी प्लेन है, बॉल्ड हो गई है, इसका मतलब हो गया जापानीज़ में मारुबोजू। तो ये कैंडल हमारी कह जाएगी बुलिश मारुबोजू। यही लॉजिक है इसके नाम के पीछे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं चार्ट पर ले जाकर समझाता हूँ इस कैंडल के बारे में, इस कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में। ये हम चार्ट पे आ गए हैं अपने, और आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे बना रखा है चार्ट। सबसे पहले देखिए ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी आ रही होंगी और उनके नोट्स बनाते जाइए। ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे। ये बात मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम भूल जाते हैं उन लॉस को, उन रूल्स को, जो हमें जानने बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम किसी भी पैटर्न को ट्रेड करें। तो नोट्स बनाते रहिए, फ़ोन में, लैपटॉप में, नोटबुक में, जहाँ भी बना रहे हैं, और उसको अपनी दीवार पे, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चिपका लीजिए
और उन नोट्स को जब सारे जो पॉइंट्स है वो प्रॉपर टिक हो जाएं तभी ट्रेड लीजिए, अनलेस आपको बिना मतलब में नुकसान होगा, साइकोलॉजी ख़राब होगी और टेक्निकल से भरोसा ख़त्म होता जाएगा अगर प्रॉपर नोट्स के हिसाब से ट्रेड नहीं लेंगे तो। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जो ट्रेंड चलता आ रहा है उस ट्रेंड को ये रिवर्स कर देगा। ट्रेंड रिवर्सल कंटिन्यूशन पैटर्न अगर सीखना चाहते हैं क्या होते हैं तो आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह के पैटर्न्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल मतलब होता है जो भी ट्रेंड चल रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो उसे नीचे ले आएगा, नीचे जा रहा है कोई स्टॉक या इंडेक्स तो वो उसे ऊपर ले आएगा, उसे ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो मतलब कोई ना कोई ट्रेंड इस पैटर्न में पहले से होना चाहिए। यस, सो यहाँ पे हमें होना चाहिए डाउन ट्रेंड। ये मारूबोजू कैंडल बनने से पहले एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना चाहिए, स्टॉक या बाजार नीचे गिरता हुआ आना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। कितना गिरता आना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों कम से कम हमें 8 कैंडल्स का फॉल चाहिए ही चाहिए। 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। आई मैं सिर्फ इंट्राडे बता रहा हूँ, इंट्राडे में बहुत अच्छा वर्क करती है। देखिए दोस्तों, सिंगल कैंडल है, 4-5 कैंडल से मिलकर तो बनी नहीं है। हमने पीछे सीखी है हैमर, हैंगिंग मैन, ये सारी कैंडल्स सिंगल कैंडल है। बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, दोज आर 2 कैंडल्स। सो ये सिंगल या 2 कैंडल्स इंट्राडे में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है क्योंकि हम एक छोटे मूव के लिए ट्रेड करते हैं। ऑल्दो डेली चार्ट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके रूल्स भी मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। अभी इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट पर रूल समझ लीजिए। 8 या 8 से ज़्यादा कैंडल्स बनी हो तभी हम ट्रेड लेंगे, उससे कम कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल है। बहुत अच्छा है, 14-15 कैंडल है तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। जितना अच्छा डाउन मूव होगा उतना अच्छा उसका रिवर्सल भी देखने को मिलेगा हमें। दूसरी बात, 8 कैंडल्स ऐसा नहीं है सारी रेड हो, उसमें 3-4 कैंडल्स अगर ग्रीन बन जाती हैं तो कोई इशू नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बनी हुई है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से और हो सकता है। देखिए ऐसे रेड कैंडल्स बनी हैं, गिरता आ रहा है बाजार, उसके बाद कहीं पर आपको एक ग्रीन मिल गई बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद रेड कंटिन्यू हो गई, फिर उसके बाद रेड कंटिन्यू हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही रहती है। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स सीधा नीचे तो जाता नहीं है, सीधा नीचे जा रहा है तो कोई बात नहीं है, तब भी ट्रेड ले लेंगे, तब भी 8 कैंडल का वेट तो करेंगे हम। और सीधा नीचे नहीं जा रहा है तो हम, और यहाँ पे मिल गई आपको मारूबोजू कैंडल। बाकी यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ ही रहा होगा। तो 8 कैंडल का फॉल चाहिए हमें सारी, जिसमें 70 to 80% रेड कैंडल्स होनी चाहिए और 2-3-4 ग्रीन कैंडल चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी, तो निफ्टी में हमें चाहिए मिनिमम 80 पॉइंट्स का फॉल। ये सब आपको नीचे लिखा भी आ रहा होगा दोस्तों। बैंक निफ्टी में चाहिए आपको 180 पॉइंट्स का फॉल, इससे पहले कि ये मारूबोजू बने। स्टॉक्स में आपको चाहिए 1.25% का फॉल। ठीक है, ये रूल हम समझ गए इंट्राडे के लिए। डेली चार्ट में कैसे ट्रेड करेंगे? डेली चार्ट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड, स्टॉक का या मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में ही हम बुलिश मूव को वेट करेंगे। बेरिश ट्रेंड में हम नहीं देखेंगे बुलिश मूव, बेरिश ट्रेंड में हम बेरिश पैटर्न्स को ही फॉलो करेंगे। सो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। हमें चाहिए कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो होना चाहिए बुलिश, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा हो, और वहाँ पे अगर कहीं पे हमें 3 से 4 लगातार रेड कैंडल मिल जाए और उसके बाद बुलिश कैंडल मिले, मारूबोजू कैंडल मिले, तो हम ट्रेड कर लेंगे। ये 3 से 4 इस तरह की कैंडल होगी, मैंने बनाई नहीं है यहाँ पर, कुछ ना कुछ नीचे ऊपर विक रहती है इनकी, और आपको फिर मारूबोजू मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक सिग्नल है। अभी यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, एंट्री में आगे सिखाऊंगा आपको कैसे करनी है। आई होप आप लोगों ने नोट्स कर लिए होंगे रूल्स। 5 मिनट्स के रूल्स अलग हैं। 5 मिनट में सबसे पहले इंट्राडे में सबसे पहले हमें मिनिमम 8 कैंडल्स की गिरावट चाहिए। निफ्टी है तो कम से कम 80 पॉइंट्स की गिरावट हो, बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट्स की गिरावट हो, स्टॉक्स में 1.25% की गिरावट हो। अगर हम देख रहे हैं इसको डेली चार्ट में, तो हमें चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो,
उस बुलिश ट्रेंड के अंदर 3 से 4 रेड कैंडल की गिरावट हो, उसके बाद मारुबोजू कैंडल बनेगी तो हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो आगे एक नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए आपको कि ये मारुबोजू प्रॉपर मारुबोजू ही होनी चाहिए। ये जो कैंडल बनी है प्रॉपर मारुबोजू क्या होती है, देखिए पहली बात तो कलर उसका होगा ग्रीन, रेड कलर यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे हैंगिंग मैन और दूसरी हमने कैंडल पढ़ी थी हैमर, उसमें हमें कलर मैटर नहीं करता था, जो लास्ट वीक पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ कलर मैटर करता है। इट्स अ बुलिश मारुबोजू, सो मतलब कलर तो आपको चाहिए वो कलर होगा ग्रीन। मारुबोजू होनी चाहिए मतलब ऊपर इसका जो हाई है इक्वल टू क्लोज होना चाहिए, लो है इक्वल टू ओपन होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए ऐसे पता चलेगा कि देखिए कैंडल ना बहुत तरह की बनती है। जैसे ये कैंडल बनी है, इसका हाई बहुत ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है। इस कैंडल में हाई अलग है, ओपन अलग है, क्लोजिंग अलग है। एक कॉन्सेप्ट होता है OHLC, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, मेरी वीडियोस वहाँ जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट में फटाफट से बता रहा हूँ यहाँ पे अभी। कैंडल में OHLC होता है। O मतलब ओपन, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई है, ये O हो गया पॉइंट। H मतलब हाई, ये हाई लगा है, ये H हो गया। L मतलब लो, ये लो लगा है, ये लो हो गया। C मतलब क्लोज, ये ग्रीन कैंडल है तो ऊपर क्लोज हुई है, तो ये C हो गया क्लोज। और हम रेड कैंडल देख लेते हैं, अगर रेड कैंडल बन रही है तो वो कैसी होगी। रेड में ओपन हो गया, ये हाई लगाया है, ये लो लगाया है, ये और क्लोज है ये। तो इस तरह से OHLC कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कैंडल स्टिक का, तो मेरी ये वाली वीडियो देखिए, थंबनेल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो हमें प्रॉपर मारुबोजू कैंडल चाहिए ग्रीन कलर की। अगर हल्की फुल्की इस तरह की विक मिल जाती है, बड़ी कैंडल में छोटी सी चलेगी, इस तरह से मिल जाती है हमें, नीचे हल्की सी चलेगी, इस तरह से भी चल जाएगी, कि बॉडी तो बड़ी है, छोटी छोटी विक है ऊपर नीचे, चल जाएगी। ऐसी मिल जाए तो बेस्ट है। बाकी इन 3 तरह की भी चला लेंगे काम हम क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे छोटी मोटी फ्लक्चुएशन तो होती है, बिल्कुल बुकिश चीज़ें यहाँ नहीं चलती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिस्क हमें लेना पड़ता है। तो हल्की फुल्की डंडी चलेगी। जैसे इस तरह की कैंडल देख रहे हैं अब, ये वाली कैंडल चलेगी। ये देखिए अच्छी मारुबोजू कैंडल है, हल्का सा नीचे विक है, चलेगा, ये चलेगी। ठीक है, इस तरह की कैंडल्स नहीं चलती हैं, ये मारुबोजू नहीं होती है, इसको मान सकते हैं हम। इसको, ये तो है ही मारुबोजू, बनाई मैंने आपके लिए है, इस कैंडल को मान सकते हैं। तो हल्की फुल्की विक चलेगी, वो अगर हम चार्ट देखेंगे हमें समझ में आ जाएगी। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, ये जो कैंडल है आपकी किसी टेक्निकल सपोर्ट के पास बने तो ज़्यादा बेटर वर्क करती है। टेक्निकल सपोर्ट के पास बने, टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अगेन लुक एट द थंबनेल ऑन द स्क्रीन, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, आपको पता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास अगर ट्रेड मिलती है तो हम इसको फुल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। मतलब हमारे पास 1000 रुपये ट्रेड करने के लिए, अगर हमें वैसे ही कहीं पे भी ये कैंडल मिल रही है, बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, तो हम इसको 1000 में से 700-800 रुपये लगा कर ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें किसी टेक्निकल सपोर्ट के पास मिल रही है तो हम पूरे 1000 रुपये से ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 80% से ज़्यादा हो जाती है कि ये वर्क करेगी। अच्छा, दूसरी बात, किसी राउंड नंबर के पास ये अच्छा काम करती है। राउंड नंबर जैसे कि ये देखिए यहाँ पे बन रही है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 47,000 के आसपास, तो बढ़िया काम करती है। राउंड नंबर क्या होते हैं, 47,000, 46,500, 46,000, 45,500, जो कि 500 के गैप में चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। वहीं पे निफ्टी में राउंड नंबर चलेंगे 19,600, 19,700, 19,800, 19,900, मतलब 100 पॉइंट्स के गैप पर राउंड नंबर निफ्टी में चलते हैं। सो किसी राउंड नंबर के पास मिल रही है तो बहुत बढ़िया वर्क करती है, किसी टेक्निकल सपोर्ट के पास मिल रही है तो बहुत बढ़िया वर्क करती है। राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, वहाँ पे मोस्टली लोग बाय या सेल कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जो लोग शुरू से देखते आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं, छोटे छोटे डिफरेंस आते जाते हैं हर पैटर्न के अंदर, और वो सारे छोटे डिफरेंस आपको यहाँ पर नोट्स के शेप में मिल रहे हैं। मेक श्योर आप नोट्स बनाते रहें, तभी ये कैंडल आपको कुछ पैसे कमा के देगी। बिना रूल्स, बिना फॉर्मेशन के फॉलो करोगे तो आपसे पैसे लेकर जाएंगी ये कैंडल्स।
यहाँ मैं एड्रेस करना चाहूँगा अपने न्यू व्यूअर्स को। दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर हम आपको इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सिखाते हैं। हमने शुरू करी है सीरीज़ जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जहाँ हमने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट के ABCD से सिखाना शुरू किया है। अभी टेक्निकल एनालिसिस चल रहे हैं, आगे जाकर फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टिंग, ऑप्शंस, स्ट्रेटजीज सब सीखने वाले हैं। अगर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। जो लोग निफ्टी ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, मैं रोज़ सुबह 9 बजे आकर निफ्टी के लाइव लेवल्स देता हूं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हूं। और जब प्री ओपन होता है 9:07 पर, वहां मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, कहां बाय करना चाहिए, कहां पे सेल करना चाहिए। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपसे सुबह सुबह वो वीडियो मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है इस पैटर्न की, साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न। साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक साइकोलॉजी नहीं पता है, कोई मैटर नहीं करता कितने पैटर्न सीख लीजिए, किसी काम के नहीं है। और जिस दिन साइकोलॉजी पर चल गई आपको बायर सेलर्स की, उस दिन आपके लिए सारे पैटर्न्स काम करने शुरू कर देंगे। यहाँ पर बियर्स ने सेलिंग शुरू करी। बेयर्स जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं उन्हें बेयर्स कहते हैं, जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं उन्हें बुल्स कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे बेयर्स के हाथ में कंट्रोल है, वो बाजार को गिरा रहे हैं। अब यहाँ पर बुल्स ने अपनी ताकत दिखा दी कि हम अब और नीचे नहीं जाने देंगे, इसको यहाँ से ऊपर ही लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये सेलर्स हैं, इन्होंने अब कंट्रोल लूज़ कर दिया। अब इनको जहाँ पे दिख रहा है कि अब बुल्स और नीचे जाने नहीं देंगे, इन्होंने प्राइस जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से बाइंग शुरू करी है और एंड तक ऊपर तक लेके गए हैं। और इसके बाद इस कैंडल को देखने के बाद इसमें यह दिख रहा है कि इसे बुल्स की बाइंग नहीं आई है। जो बेयर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उन्होंने भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी है। और पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ होती है तो सेलर्स बनते हैं बायर्स। सेलर्स जब बायर्स बन जाते हैं, प्लस एक और तरह के बायर जुड़ते हैं जो पैटर्न को ट्रेड करते हैं, हमारे जैसे बायर्स। जब ये 3 तरह के बायर्स मिल जाते हैं तो ये ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, जो सेलिंग आ रही थी वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। साइकोलॉजी यही है इसके पीछे कि यहाँ पे सेलर्स ने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया है। जो सेलर्स यहाँ से सेलिंग करते हुए आ रहे थे, उन्होंने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया है और बायर्स ने कंट्रोल हाथ में ले लिया है। जब बायर्स ने कंट्रोल हाथ में लिया है तो सेलर्स को लग रहा है कि प्रॉफिट तो मिल चुका है, क्या फालतू में लड़ना, पहले ऊपर आने दो, फिर ऊपर यहाँ पे आएगा तब सेल करेंगे, तब तक बायर्स इसको ऊपर लेकर आएंगे। देखिए ऐसा ही होता है बाजार में ना, फाइट चलती रहती है, बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती रहती है, इसी को बाजार कहते हैं, उसी से प्राइस की डिस्कवरी होती है। बायर्स लगातार कोशिश करते हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं, सेलर्स कोशिश करते हैं प्राइस को नीचे लेके आएँ, लेकिन कहीं कोई जीतता है, कहीं कोई हारता है। जो हम कैंडल देखते हैं, एक्चुअली में कैंडल एक फाइट होती है बायर्स एंड सेलर्स की। हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ती है वहाँ पे कि कौन स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कौन वीकनेस दिखा रहा है। तो हम स्ट्रेंथ के साथ बाइंग करते हैं, वीकनेस के साथ सेलिंग करते हैं। यहाँ पे हमें बुल्स में स्ट्रेंथ दिखी है मारुबोजू कैंडल में। मारुबोजू एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से बाइंग स्टार्ट होती है, नीचे नहीं जाती, वो वहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाती है और एंड में अपने टॉप पे जाके फिनिश होती है। दैट मीन्स बुल्स ने कंट्रोल कर लिया है प्राइस को, तो इसलिए हम इसको बुलिश कैंडल कहते हैं और इसमें बुलिश ट्रेड लेते हैं। आगे बढ़कर समझते हैं कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, एंट्री बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मारुबोजू का हाई क्रॉस होगा हम एंट्री कर जाएंगे। कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है। मान लीजिए मारुबोजू का हाई कैंडल का 100 रुपये है, तो जैसे 100.5 रुपये, 100.2 रुपये पे प्राइस पहुंचेगा, हम एंट्री कर जाएंगे और ये हमारी एंट्री बन जाएगी। एंट्री अवॉइड कब करनी है, देखिए हम मारुबोजू कैंडल के बनने के बाद 3 कैंडल का वेट करेंगे। जैसे यहाँ पहली कैंडल ने नहीं ब्रेक किया हाई, दूसरी ने ब्रेक कर दिया, हम दूसरी में एंट्री कर देंगे। दूसरी भी ब्रेक नहीं करती, ऐसे बन जाती, तीसरी ब्रेक करती तो तीसरी में एंट्री कर जाते। लेकिन अगर तीसरी ने भी ब्रेक नहीं किया तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे, इस पैटर्न को हम छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे ये चीज़ दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे तो देखिए पहली ने ब्रेक नहीं किया, दूसरी ने ब्रेक किया, हम एंट्री कर गए हैं। ये देखिए पहला सिनेरियो ये होगा, मारुबोजू बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, हम एंट्री कर जाएंगे। सिनेरियो 1,
सिनेरियो 2 क्या होगा? सिनेरियो 2 यहाँ दिख रहा है आपको कि सेकंड कैंडल ने हाई क्रॉस किया तो भी हम घुस जाएंगे। सिनेरियो 3 क्या होगा? फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड बनी, ये एक दो कैंडल बन गई मारुबोजू, ये मारुबोजू हमारी, ये कैंडल्स कुछ ऐसी होंगी। उसके बाद थर्ड कैंडल जाके हाई क्रॉस कर रही है तो भी हम एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि एक कैंडल मारुबोजू बनी, उसके बाद एक कुछ कैंडल ऐसी बन गई, एक कुछ कैंडल ऐसी बन गई, एक कुछ कैंडल ऐसी बन गई, फिर चौथी कैंडल निकाल रही हाई, तो हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि 3 कैंडल के बाद मैं एंट्री करना पसंद नहीं करता, क्योंकि 15 मिनट हो जाते हैं। अगर 15 मिनट में बुल्स अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं तो हो सकता है कि ये फेक हो और बेयर्स फिर नीचे लेके आ जाएं, ना लेके आए ऊपर चले जाएं। बट मेरा रूल ये है कि मैं 3 कैंडल वेट करता हूँ, चौथी कैंडल में एंट्री नहीं करता, फिर मैं कोई और पैटर्न या कुछ और देखना की ट्राई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंट्री क्लियर हो गई। स्टॉप लॉस हमारा होगा मारुबोजू से जस्ट थोड़ा सा नीचे। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 8 से 10 पॉइंट नीचे, बिल्कुल मारुबोजू पे लो पे मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता है कई बार। यहीं पे आकर, जैसे ये यहाँ पे आया, यहाँ से निकला ऊपर, तो यहीं पे प्राइस बार बार आ जाता है कई बार, आपका स्टॉप लॉस बेकार में हिट होगा। जो मारुबोजू का लो है उससे 8 से 10 पॉइंट नीचे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट नीचे जो भी मारुबोजू कैंडल का लो है। और स्टॉक में थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। देखिए, स्टॉक में मैं कोई पक्का आइडिया दे नहीं सकता। मारुबोजू कैंडल जहाँ बनी है उसके लो को मत मानिए स्टॉप लॉस, उसके लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस मानिए। अपना रिस्क रिवॉर्ड देखिए। यहाँ पे प्राइस देखिए कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे नीचे आके ऐसे ऊपर चला जा रहा है तो मतलब यहाँ पे बायर्स हैं। नीचे आके यहीं ट्रेड कर रहा है, मतलब बायर्स नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि तोड़े और जैसी तोड़े वैसे ही निकल जाइए। बट कैंडल के बिल्कुल लो पे स्टॉप मत रखिएगा, लो से हल्का सा नीचे रखिएगा। टारगेट्स क्या होते हैं यहाँ पर? टारगेट मैं आपको 2 देता हूँ, एक बिगनर को और एक एक्सपीरियंस को, हमेशा की तरह ही। तो हमारे टारगेट यहाँ पर निकल के आते हैं। सबसे पहला, जितना भी ये फॉल हुआ है हमारा इस पैटर्न में, जितनी भी गिरावट है ये इस पैटर्न में, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका 60% एरिया तक आपको पहला टारगेट मिल जाएगा। मतलब अगर ये 100 रुपये से चला है, 50 रुपये आ रहा है, तो इसका 60% हमारा कितना हो जाएगा? 80 रुपीज़ तक, 30 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो हमारा होता है इसमें, वो होता है 100%, मतलब जहाँ से बाज़ार गिरना शुरू हुआ है वहीं पे जाकर पहुँचेगा। तो पहला टारगेट 60% ऑफ टोटल गिरावट, और दूसरा टारगेट हमारा होगा, सेकंड टारगेट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड टारगेट 100%, जहाँ से गिरावट शुरू हुई है वहीं से हम वापस आ सकते हैं। देखिए, बिगनर हैं, नए हैं, अभी प्रॉफिट्स कमाए नहीं हैं, तो मेक श्योर करें कि 60% पे पहुँच रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, आप चाहते हो नहीं सर हमें थोड़ा बड़ा प्रॉफिट चाहिए, हम भी चाहते हैं कि बड़ा प्रॉफिट कमाएं, तो अगर आपने 2 या 3 लॉट में ट्रेड कर रखा है तो अपने मैक्सिमम लॉट्स यहाँ पर निकाल दें 60% पर, एक आधा लॉट छोड़ दें देखने के लिए कैसा बिहेव करता है, और अगर 100% पे जा रहा है तो फिर उसको चलने दें, एक लॉट को देखिए कहाँ मैक्सिमम जाता है। बट अपना स्टॉप लॉस, अगर 60% का प्रॉफिट आपने देख लिया है, पहला टारगेट पे पहुँच गए हैं और आप बड़ा टारगेट चाहते हैं, तो फिर अब स्टॉप लॉस यहाँ पे ना रखें, स्टॉप लॉस को मूव कर दें अपने प्राइस पे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ताकि अब लॉस ना हो। एक बार प्रॉफिट देख लिया ना, फिर लॉस मत लेना। अपना एक टारगेट अचीव कर लिया ना, अब लॉस लेना का तुक नहीं बनता है। अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, लेकिन लॉस नहीं लेना है आप एक बार प्रॉफिट होने के बाद। ओके, आई होप टारगेट क्लियर हो गया। तो अब आ गए हैं हम चार्ट्स पर। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स मारुबोजू कैंडल के, और उस पर देखेंगे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला चार्ट है इन्फोसिस का। पहले मैं डेली चार्ट दिखा रहा हूँ। डेली चार्ट में आप यहाँ देखेंगे तो एक लगातार 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स का गिरावट है। उसके बाद यहाँ पे मारुबोजू बनी है। आप कहेंगे यहाँ पे विक है, मैंने आपको कहा था कि छोटी विक चलेगी। कैंडल देखिए कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी कैंडल में इतनी सी विक चलती है। छोटी कैंडल होती उसमें विक होती तो हम नहीं मानते, बट ये कैंडल बहुत बड़ी है, बुलिश कैंडल है, बुलिश मारुबोजू है, विक मिली है। यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाती है, यहाँ पे हमारा 100% टारगेट मिल जाता है,
और अगर पूरी गिरावट देख रहे हैं तो यहाँ पे 60% इस 80% के आसपास इस गिरावट का टारगेट भी अचीव हो जाता है। ये टारगेट्स बड़े हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं, डेली चार्ट है, यही अपने आप में एक बड़ा टारगेट है। ये लगातार 3-4 कैंडल ऊपर गई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट चार्ट है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आप देखेंगे हमें लगातार यहाँ पर रेड कैंडल्स मिली है, 1 2 3 4 5 अच्छी बड़ी रेड कैंडल्स मिली है। उसके बाद ये मारूबोजू कैंडल हमें मिली है, बढ़िया ग्रीन कैंडल, जहाँ से शुरू हुई एंड तक गई। हल्की सी विक इसमें भी है, मैंने आपको कहा हल्की विक मिल जाएगी। बड़ी कैंडल में छोटी सी विक चलती है, ऐसी नहीं चलेगी। इतनी बड़ी विक, इतनी, यहाँ पे देखिए ये भी मारूबोजू है लेकिन यहाँ पे गिरावट नहीं है, हमें गिरावट चाहिए। इस गिरावट के बाद मिली है, यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री हुई है। ये हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना बड़ा मिला है इसके अंदर, अब यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए यहाँ पर मैंने हर तरह की बुलिश कैंडल निकाली है। डेली चार्ट में आपको विक ज़्यादा मिलेगी, इंट्राडे में फिर भी विक ना मिले, क्योंकि डेली चार्ट में जब क्लोजिंग हो जाती है प्राइस की तो प्राइस की क्लोजिंग में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे हमें एक अच्छा फॉल मिला है, एक साइडवेज मूवमेंट गई है बाजार की, और एक हमें डबल बॉटम भी मिला है। कई बार आप देखिए कि पैटर्न कंबाइन भी हो रहे हैं क्या, यहाँ पे डबल बॉटम हमें पैटर्न भी मिला है। ये पैटर्न मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न जिसे कहते हैं। अच्छा पैटर्न मिला, पैटर्न की कंफर्मेशन दे दी हमें इस बुलिश मारूबोजू ने। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और हमें टारगेट बड़ा मिल गया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, यहाँ हमारी एंट्री है, प्राइस ऊपर गया, हमारी एंट्री तक वापस आया, उसके बाद अच्छे टारगेट देखने को मिले हमें। 100% तो यहीं पे मिल गया था हमें। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है वेट करने की, काफ़ी कुछ तो यहीं मिल गया। अगले नेक्स्ट डे कैंडल ही बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, जिसने वेट किया होगा तो उसको यहाँ पे मिल गया होगा उसका 100% टारगेट। अब कुछ इंट्राडे चार्ट देखेंगे हम। ये हमारा इंट्राडे चार्ट है, ये चार्ट है हमारा निफ्टी बैंक का। यहाँ पर हम देखेंगे हमें एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग गिरावट मिली है। उसके बाद एक मारूबोजू कैंडल बनी है, एंट्री हमारी हो गई। स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे है, जो कि यहाँ कहीं पे आता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और एक हमें 100% यहाँ पे जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे हमें प्राइस वापस मिल गया। साथ में यहाँ देखेंगे अगेन एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना है। पैटर्न्स कंबाइन हो जाते हैं कैंडल के साथ तो मूव वायलेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारा नेक्स्ट चार्ट है, जो है हमारा निफ्टी बैंक का। अगेन यहाँ पे एक गिरावट मिली है हमें, और इस गिरावट के बाद यहाँ पे ये मारूबोजू मिली है। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है और हमें 60 to 80% यहाँ पे टारगेट मिल गया है। मैंने कहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वैसे भी आपको ये लगातार जब ग्रीन कैंडल दिखाई दे ना, 1 2 3 4 5 6, इस उसके बाद एक सेलिंग आई, फिर एक ग्रीन कैंडल, तो इतना सारी ग्रीन कैंडल्स एक साथ लगातार बढ़ती दिखे तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इंट्राडे है, हमें करोड़ों रुपए तो कमाने नहीं है, हमें तो चाहिए कि हमारे 1:3 1:4 मिल जाए। यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस था, 1:2 तो हमें यहीं मिल गया, 1:3 का टारगेट भी मिल गया यहाँ पे हमें। यहाँ पे देखेंगे कि अच्छी गिरावट के बाद ये मिली हमें बुलिश मारूबोजू, और इसकी हाई क्रॉस करते ही हमें एंट्री हो गई। और उसके बाद कहीं ना कहीं जहाँ से गिरावट हुई थी उसके पास या 60% के ऊपर का प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे मिल ही गया। दोस्तों ये पैटर्न अच्छा पैटर्न है, आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से नहीं बनता है ये। अच्छी वॉयलेंट गिरावट मिले तो अच्छा बनता है, और ज़्यादा बड़ी गिरावट मिलेगी तो अच्छा पैटर्न मिलेगा, अच्छा पैटर्न मिलेगा तो टारगेट भी बड़ा मिलेगा। तो बड़ी गिरावट का वेट कीजिए इस पैटर्न के लिए। बाकी मैं आपको सारे पैटर्न सिखा रहा हूँ जो भी बाज़ार में काम करते हैं। इस पैटर्न को मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनती है बुलिश मारूबोजू, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, और मेरी टारगेट ये रहते हैं कि मैं छोटे स्टॉप लॉस ढूंढूं, बड़े स्टॉप लॉस को अवॉइड करूं। सो मेक श्योर आप अगर ये पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करें। स्टॉप लॉस से ये ना हो कि लॉस बड़े लें, प्रॉफिट छोटे लें, क्योंकि कैंडल बड़ी होती है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। सो मेक श्योर अपनी क्वांटिटी को भी मैनेज कर कर चलें। दोस्तों आपने यहाँ तक देखा है, सीख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह से एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ। दोस्तों हम इस वीक से इन्वेस्टिंग की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जहाँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी सीखें। संडे को आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी, वो एक ओवरऑल म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो होगी, और फिर मैं ब्रेक कर करके हर टॉपिक पे वीडियो लाता रहूँगा। एवरी संडे आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो मिलती रहेगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। टाटा, बाय बाय।